दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानी पोस्ट चैनल पर। एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं, लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है फिर तो सोने पर सुहागा है। बीते कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका असर अलग अलग देशों की मुद्राओं पर भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज स्तर पर उनकी कीमत में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग पर और जानेंगे कि किस तरह के प्रभाव इसमें देखे जा रहे हैं। तो डॉलर की तुलना में चूंकि अन्य मुद्राओं में गिरावट देखी जा रही है, ऐसे में जो दूसरी मुद्राएं हैं इस समय उनको कौन कौन सी परिस्थितियां प्रभावित कर रही हैं, ये आज हम जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम इन बातों को जानते हैं कि जो ऊर्जा संकट की परिस्थिति है और इससे पहले जो महामारी का दौर बीता, उसकी वजह से कई देशों की आर्थिक स्थिति में गिरावट देखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्या है ब्रिटेन की मुद्रा संकट का इतिहास। सबसे पहले नजर डालते हैं वर्तमान स्थिति पर। ये पता चला है कि ब्रिटिश पाउंड इस वक्त अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री अब लिज ट्रस हैं, तो उन्होंने इस समय करों में कटौती की है और इसके अलावा ऊर्जा की कीमतें जो विश्व में लगातार बढ़ रही हैं, खासकर इसकी वजह रशिया और यूक्रेन विवाद को माना जा रहा है। ऑयल की कीमतें इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इस गिरावट की जब तुलना करके देखा गया तो पाया गया कि इस साल की शुरुआत से ही ये गिरावट बहुत बढ़ी है। लगभग 21% की गिरावट है। यहाँ हम यूएस डॉलर की तुलना में बात कर रहे हैं। पाउंड के मुकाबले यूएस डॉलर की कीमत 1.08 तक आ गई है, जो एक समय तक काफी ज्यादा होती थी। यानी अब अगर 1 पाउंड चाहिए तो आपको 1.08 यूएस डॉलर देने होंगे, जबकि पहले और ज्यादा देने होते थे। इससे ये पता चला कि यूएस डॉलर की स्थिति मजबूत हुई है, जबकि पाउंड स्टर्लिंग की वैल्यू गिरी है और ये पिछले साल से गिरती ही गई है। और अगर हम भारतीय रुपए से इसकी तुलना करें तो इसमें भी हमें गिरावट ही दिखेगी। एक समय में ये 100 रुपए के ऊपर चलता था, लेकिन कुछ टाइम से इसमें गिरावट आती गई है और 27 सितंबर का डेटा बताता है कि अब आपको 1 पाउंड लेने के लिए 87.95 रुपए देने होंगे। अब अगर ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग का इतिहास देखें तो ये सबसे पुरानी मौजूदा मुद्राओं में से एक है। पाउंड स्टर्लिंग लैटिन शब्द लिब्रा से निकला है। लिब्रा वजन और संतुलन को दर्शाता है। तो 300 से अधिक वर्षों से बैंक ऑफ इंग्लैंड से पाउंड बैंक नोट जारी करने का अधिकार दिया गया है और 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई थी। उसके बाद अलग अलग समय पर इस मुद्रा में कुछ कुछ बदलाव होते रहे हैं। नोट और सिक्के दोनों ही इसके तहत जारी किए जाते हैं। तो ये हुआ इस मुद्रा का इतिहास। लेकिन अब हम उस इतिहास पर चर्चा करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि इस मुद्रा में कब कब गिरावट आती रही है। तो अभी 2016 में जब ब्रेक्जिट वोटिंग हुई थी, तब ब्रिटिश की मुद्रा में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। वोटिंग के अगले दिन पाउंड में 8% की गिरावट आ गई और ये अक्टूबर 2016 की शुरुआत में 1.145 डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। यानी जब ये टॉप पर रहा होगा तब से 28% तक की गिरावट इसमें देखी गई थी। इसी तरह का एक इंसिडेंट है ब्लैक वेडनेसडे। ये 16 सितंबर 1992 की घटना है, जब पाउंड स्टर्लिंग में गिरावट ने ब्रिटेन को यूरोपीय विनिमय दर तंत्र यानी ERM से हटने के लिए मजबूर किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये पाउंड के मूल्य को ERM द्वारा निर्धारित निचली सीमा से गिरने से नहीं रोक सका। इसकी वजह से ब्रिटिश की मुद्रा पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और पाउंड के वैल्यू में डिवैल्यूएशन आ गया। पाउंड को थोड़ा जोड़ कर देखें तो यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरो मुद्रा का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि अगर ब्रिटेन यहाँ जुड़ा रहता तो कुछ समय बाद पाउंड का भी वही हाल होता जो बाकी अन्य देशों की मुद्राओं का हुआ है। लेकिन क्योंकि ब्रिटेन अलग हो गया है, इसलिए पाउंड बचा हुआ है और अलग मुद्रा के रूप में काम कर रहा है। 1997 में इस व्यवस्था के चलते उस वक्त के प्रधानमंत्री जॉन मेजर की चुनाव में हार भी हुई और हमने ये भी देखा कि जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना घटित होती है तो इससे मुद्रा की स्थितियों में, खासकर निवेशकों के द्वारा निवेश करने की गतिविधियों में हमेशा ही बदलाव देखने को मिलते हैं। सरकार को पाउंड को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो 40 बिलियन डॉलर मूल्य का भंडार था उसको बेचना पड़ा ताकि पाउंड में स्थिरता लाई जा सके।
इसके अलावा 1985 में सुपर डॉलर का एक साल आया जब डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। 1980 के दशक में पाउंड की वैल्यू लगभग 2.30 के आसपास थी और 1985 की शुरुआत आते आते ये 1.05 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक व्यापार में असंतुलन की वजह से अमेरिकन मुद्रा में वृद्धि हुई थी, तो गिरावट को रोकने के लिए यहाँ फिर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई। वही वाली बात कि सप्लाई को थोड़ा कम किया जाए ताकि जो गिरावट आ रही है उसको थोड़ा रोका जा सके। इसके बाद एक समझौते पर साइन किया गया जिसको प्लाजा अकॉर्ड 1985 का एक समझौता है, जिसमें G5 के फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस और जापान जैसे देश शामिल थे। इसका मकसद था कि ये देश मिलकर एक ऐसा समझौता करें जहां पर यूएस अपने डॉलर में कुछ गिरावट लाए, यानी डॉलर की तुलना में जो अन्य मुद्राओं की वैल्यू गिर रही है उसको कुछ समान रखने के लिए डॉलर की वैल्यू में गिरावट आए, ताकि बाकी देशों को यूएस के साथ व्यापार करने में होने वाले घाटे में कमी लाई जा सके। एक और संकट की स्थिति आई जिसको IMF संकट 1976 के नाम से जानते हैं। 1970 के दशक के मध्य तक ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी। 1975 में मुद्रास्फीति 25% से ऊपर पहुंच गई। महंगाई काफी बढ़ी हुई थी। अक्टूबर 1976 में पाउंड की वैल्यू 1.58 के रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई। फिर ब्रिटेन की सरकार ने IMF से 3.9 बिलियन डॉलर का कर्ज लेने का फैसला किया। ये कर्ज इनका तब तक का सबसे बड़ा कर्ज था और ये कर्ज उन्हें एक शर्त पर मिला। दरअसल शर्त ये थी कि आप जो कर्ज ले रहे हैं वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि कर्ज तभी चुकाया जा सकता है जब अर्थव्यवस्था में अब तक जो गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं हो पा रही है, वो आगे ना दोहराई जाए और सार्वजनिक खर्चे में भी कटौती की जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ऐसा नहीं है कि भारत को ही सिर्फ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि विश्व के कई सारे देश अलग अलग स्तर पर ऐसी सिचुएशन का सामना करते आए हैं। दोस्तों, वैसे आपके हिसाब से सरकार को ऐसी कौन सी नीतियां बनानी चाहिए जिससे इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ाई जा सके? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।